हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10 मैथ की प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 5। और सवाल नंबर 5 में 1 से लेकर 10 तक पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम 1 से लेकर 10 तक सभी पार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 5। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ पर वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यहाँ पर जो हमें कोण दिए गए हैं वो सभी कोण न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटे कोण है। तो हमें इन सभी सर्व समीकरणों को सिद्ध करना है, यानी हमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर है ये। हम यहाँ पर क्या मान कर चलेंगे, हम इन्हें तो मान कर चलेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और ये हमारा दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड। तो हम इन्हें मानकर चलेंगे LHS और इन्हें मानकर चलेंगे RHS। अब हमें इन सवालों में करना क्या है कि LHS बराबर सिद्ध करना है हमें RHS। इन सभी 1 से लेकर सभी 10 तक सभी सवालों में हमें LHS बराबर RHS प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है हमें। तो पहला है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका हल। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हमारा LHS, ये RHS, तो हम अलग अलग हल करेंगे। तो लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 बट्टे साइन थीटा माइनस कोट थीटा। कोट थीटा को लिख सकते हैं हम कोस थीटा बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन थीटा तो इनका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ गया हमारे पास साइन थीटा का साइन थीटा में भाग एक बार एक का एक के साथ गुणा एक माइनस साइन थीटा में भाग एक बार एक का कोस थीटा के साथ गुणा कोस थीटा, ऊपर है हमारा होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में हमारा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने ये स्क्वायर दोनों पर अलग अलग लगा दी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इससे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से ये हमारा 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम 1 की स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर तो है हमारा 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर बट्टे में हमारा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये बन गया हमारा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पर इस 1 माइनस कोस थीटा से ये जो 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर है ये पावर कट जाएगी, क्योंकि इसका मतलब होता है स्क्वायर में 2 है, इसका मतलब होता है कि इसका 2 बार गुणा, तो 1 तो इससे कट जाएगा। तो ये बच गया हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ से इस प्रकार जो LHS था वो आ गया हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। तो ये तो आ गया हमारे पास LHS। अब यहाँ पर देखते हैं कि RHS क्या है, यानी राइट हैंड साइड। तो RHS है हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, यानी हमें यही सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, और यही है हमारा RHS। यह तो हमारा RHS था और हमने LHS भी ये सिद्ध कर दिया। तो इससे हम कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS, यानी जो हमारा दायां पक्ष था वो बाएं पक्ष के बराबर है। और यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि
जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर है, यानी इन सभी समीकरणों को हमें बराबर सिद्ध करना था। तो इसका ये था हमारा 5 नंबर सवाल का पहला पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 5 का 2 नंबर पॉइंट, और 2 नंबर पॉइंट है हमारा जिसमें LHS है ये, RHS है हमारा ये। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका हल। तो लिखते हैं हल, तो लिखेंगे LHS, मान लेते हैं कि ये हमारा LHS है। तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है हमारा कोस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए, प्लस में हमारा 1 प्लस साइन ए बट्टे कोस ए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन ए और कोस ए का ले लेंगे LCM। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो ये ले लिया हमने LCM यानी लेस है। अब 1 प्लस साइन ए का देंगे इसमें भाग, तो 1 प्लस साइन ए तो कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास कोस ए का गुणा कर देंगे कोस ए के साथ, तो ये जगह हमारा कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस ए का इसमें देंगे भाग, तो कोस ए तो कट जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन ए के साथ, तो वो बन जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए बट्टे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बट्टे में हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो यहाँ पर साइन, ये है हमारा साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो इसे लिख देंगे 1 प्लस में ये हमारा 1 प्लस में हमारा 2 इंटू साइन ए बट्टे में हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऊपर जो हमारा हर है, जो अंश है, अंश में हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, तो वो ये बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए बट्टे 2 कॉमन ले लिया, तो बच गया 1 प्लस साइन ए बट्टे में हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में है हमारा कोस ए। तो अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, और ये बच जाएगा 2 बट्टे कोस ए, और इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बट्टे कोस ए, और 2 इंटू 1 बट्टे कोस ए बराबर होता है हमारा सेक ए, और ये हो गया हमारा RHS। यहाँ पर ये तो बराबर में चल रहा था हमारा LHS, बराबर में तो हमारा LHS चल रहा था, और बराबर में तो हमारा LHS चल रहा था, और इधर ये इसे हम कह सकते हैं RHS, क्योंकि हमारा जो RHS है वो यही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो और हमें यही सिद्ध करना था कि जो हमारा जो LHS है, यानी ये इसे बराबर सिद्ध करना था इसके, तो वो हमने सिद्ध कर दिया कि जब इसको हल किया तो आया हमारे पास 2 सेक ए, और हम जानते हैं कि जो RHS है वो भी हमारा 2 सेक ए है, तो हम कह सकते हैं कि इसके बराबर ये। तो इस प्रकार ये था हमारा 5 नंबर सवाल का 2 नंबर पॉइंट। अब आता है हमारा सवाल नंबर 5 का 3 नंबर पॉइंट, और 3 नंबर पॉइंट है हमारा जिसमें LHS है हमारा ये और RHS है ये। तो लिखते हैं इसका हल। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, तो LHS है हमारे पास tan थीटा बट्टे 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा बट्टे 1 माइनस में tan थीटा। तो ये हमारा LHS। अब यहाँ पर जो हमारा tan और कोट है, इन दोनों को हम चेंज कर देंगे साइन कोस में। तो यहाँ पर tan को लिख सकते हैं हम साइन बट्टे कोस, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, और बट्टे में हमारा 1 बट्टे 1 माइनस
कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, प्लस कोट थीटा तो इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, बट्टे 1/1 माइनस साइन थीटा को टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, और अब यहाँ पर एक का और साइन थीटा का ले लेंगे एलसीएम, तो वो आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, एक का भाग देंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा बाहर जाएगा, साइन थीटा का एक के साथ गुणा तो वो हो जाएगा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में भाग एक बार एक का कोस थीटा के साथ गुणा तो वो हो जाएगा कोस थीटा, प्लस में हमारा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, और बट्टे में हमारा अब यहाँ पर कोस थीटा और एक का ले लेंगे एलसीएम तो वो आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा, अब एक का भाग देंगे कोस थीटा में तो कोस थीटा बार, और कोस थीटा का गुणा एक के साथ तो वो हो जाएगा हमारा कोस थीटा, माइनस कोस थीटा का कोस थीटा में भाग एक बार एक का साइन थीटा की गुणा तो साइन थीटा। तो यहाँ से अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो साइन थीटा है यहाँ पर भाग में तो हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और जो हमारा अंश में है वो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और जो भाग में हमारा साइन थीटा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे तो जब इसको पलटेंगे तो क्या क्या होगा, साइन थीटा तो चला जाएगा यहाँ पर साइन थीटा के गुणा में, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा इसके गुणा में, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बट्टे कोस थीटा इंटू ये चला जाएगा हमारा साइन थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस अब इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा तो ये हमारा कोस थीटा बट्टे में हमारा साइन थीटा, तो कोस थीटा तो ऊपर चला जाएगा ये, और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ध्यान रखना यहाँ पर माइनस है। तो कुछ इस प्रकार हो गया ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो अब यहाँ पर ये तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर इसको अगले पेज पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में हमारा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर प्लस में हमारा कोस थीटा इंटू कोस थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा, तो प्लस में है हमारा कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर तो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पर है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे माइनस, तो यहाँ पर जो प्लस का माइनस के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा टोटल माइनस का, तो यहाँ पर माइनस हो गया, वो माइनस कैसे हुआ, यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर, तो जब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस कॉमन लिया था वो लगा दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये होगा हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक आएगा और ये हमारा कोस थीटा और ये हमारा साइन थीटा, तो इस प्रकार ये ले लिया हमने एलसीएम। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा का इसमें भाग देंगे, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा साइन थीटा, इसका गुणा कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा साइन की पावर 3 थीटा यानी साइन क्यूब थीटा माइनस, अब देंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा का इसमें भाग, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास कोस थीटा का गुणा कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा कोस की पावर, इस प्रकार ये होगा हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टे
सॉरी इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ये होगा ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए इंटू बी बट्टे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर जो सूत्र यूज किया था वो यहाँ पर लिख देंगे। तो लिखेंगे चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। दोस्तों आप गणित में जो भी फॉर्मूला यूज करो वो जहाँ पर यूज करते हो वहाँ पर चुंकी लगाकर लिख देना चाहिए, ताकि जो कॉपी जांच करे उसको पता चल सके कि यहाँ पर इसने कौन सा सूत्र यूज किया है। तो आपको यहाँ पर जहाँ पर भी यूज करो वहाँ पर चुंकी लगाकर लिख देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये सूत्र यूज किया था, यहाँ पर ये सूत्र यूज किया था, तो यहाँ पर मैंने कौन सा सूत्र यूज किया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो जो कॉपी चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हाँ इसने यही सूत्र यूज किया है। तो अब यहाँ पर हल करेंगे आगे। तो इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कट जाएगा, और अब यहाँ पर ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसे लिख देंगे 1 प्लस में ये हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टे में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना था। हमें सिद्ध करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसको आगे और हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो अब इस साइन थीटा इंटू कोस थीटा को इन दोनों पर अलग अलग लगा देंगे। तो अलग अलग लगाएंगे तो ये जो हमारा 1 बट्टे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में इसके बट्टे में लगाएंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, ये बच जाएगा 1। अब दोस्तों यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन थीटा इंटू 1 बट्टे कोस थीटा प्लस 1। तो अब यहाँ से 1 बट्टे साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा इंटू 1 बट्टे कोस थीटा सेक थीटा प्लस में 1, और यही हमारा RHS था कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये हमारा RHS, यहाँ पर LHS लेकर चल रहे थे, बराबर आ गया RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। तो इस प्रकार हमने इसके बराबर सिद्ध कर दिया ये। अब यहाँ पर आप इतना सिद्ध करने के बाद यहाँ पर अंतिम लाइन में लिख देना कि अतः यहाँ पर फिर ये लिख देना बराबर ये। तो हम कह सकते हैं कि अतः इसके बराबर ये, और अंत में लिख देना इति सिद्धम, यानी हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर अंत में लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यानी हमने ये सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर RHS, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5 का 3 नंबर पॉइंट। तो ये होगा हमारा सवाल नंबर 5 का 3 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट। तो दोस्तों 4 नंबर पॉइंट है कि एक यहाँ पर LHS है ये, RHS है ये। तो लिखते हैं इसका हल। तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर है हमारे पास 1 प्लस सेक ए बट्टे में हमारा सेक ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये सेक है, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जैसे सेक या टेन या कोड दिखे तो उसको साइन या कोस में चेंज कर दो। कहीं कहीं पर ऐसी कंडीशन आती है कि वहाँ पर साइन कोस चेंज करने से नहीं होता, लेकिन लगभग ऐसे सभी सवाल है जिनमें साइन कोस में चेंज करने से वो सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि 1/1 प्लस सेक को लिख देंगे 1 कोस ए, और बट्टे में सेक ए को लिख देंगे 1 कोस ए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 1 और कोस ए का ले लेंगे एलसीएम, तो वो आ जाएगा हमारे पास कोस ए।
तो अब 1 का भाग देंगे कोस ए में, तो कोस ए बार कोस ए का 1 के साथ गुणा, तो हो जाएगा हमारा कोस ए प्लस कोस ए का कोस ए में भाग 1 बार और 1 का 1 के साथ गुणा 1, और इसके बट्टे में हमारा 1 बट्टे कोस ए, 1 बट्टे कोस ए। तो अब क्या करेंगे कि कोस ए प्लस 1 बट्टे में हमारा कोस ए इंटू, अब यहाँ पर इसको पलटेंगे तो जो कोस ए वो ऊपर चला जाएगा, वो बट्टे में 1 आ जाएगा। अब इस कोस ए से कोस ए कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस ए। तो हमारा जो LHS है उसको सरल किया तो वो आ गया हमारे पास 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए। अब हम RHS को भी सरल कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ये तो था LHS, अब लिखेंगे RHS। तो RHS यानी राइट हैंड साइड, तो RHS है हमारे पास साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कोस ए। ये RHS है हमारे पास साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कोस ए। तो अब इसको सरल करेंगे, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कोस ए। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो उसी सूत्र से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर इसके स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये बन गया हमारा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, और बट्टे में हमारा 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ पर 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस ए। तो यहाँ पर जब RHS को सरल किया तो वो आया हमारे पास 1 प्लस कोस ए, और LHS को सरल किया तो वो आया हमारे पास 1 प्लस कोस ए। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो अंत में लिख देंगे इति सिद्धम, यहाँ पर आगे लिख देंगे इति सिद्धम, यानी हमने ये सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार ये था सवाल नंबर 5 का 4 नंबर पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 5 का 5 नंबर पॉइंट। तो 5 नंबर पॉइंट है कि जिसमें LHS हमारा कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर RHS है हमारा कोस ए प्लस कोट ए। हमें इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 5। तो दोस्तों सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब यहाँ पर ये हमारा LHS, तो लिखेंगे LHS। तो LHS है हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 बट्टे कोस ए प्लस साइन ए माइनस में 1। अब दोस्तों हम अंश और हर दोनों में हम साइन ए का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर अंश में भी साइन ए का भाग दे देंगे और हर में भी साइन ए का भाग दे देंगे। तो हम अंश और हर दोनों में साइन ए का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर साइन ए का भाग देंगे, तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये हमारा अंश, इसमें भाग देना है हमें साइन ए का। तो अंश में भी हमने भाग दे दिया, और इसी प्रकार हर में भी भाग दे देंगे। तो हर हमारा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बट्टे भाग दे देंगे साइन ए का। तो यहाँ पर संतुलन तो बराबर रहेगा, क्योंकि हमने साइन ए का भाग अंश और हर दोनों में दिया है, न कि एक में। तो इसका अलग अलग भाग देंगे, तो कोस ए बट्टे साइन ए यानी कोट ए, क्योंकि कोट ए बराबर होता है कोस बट्टे साइन। अब माइनस, अब साइन ए बट्टे साइन 1 प्लस, अब 1 बट्टे साइन ए, क्योंकि हमने साइन ए का अलग अलग भाग दे दिया, इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया। अब इसमें देंगे तो 1 बट्टे साइन होता है हमारा कोसेक ए बट्टे, अब साइन ए, तो इसका भी अलग अलग भाग देंगे। तो कोस ए बटा साइन ए यानी कोट ए प्लस साइन ए बटा साइन ए यानी 1, और माइनस में 1 बटा साइन ए यानी कोसेक ए। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कोट ए, इसको इसके पास लिख देंगे, प्लस कोसेक ए माइनस 1 बट्टे में हमारा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए।
तो अब यहाँ से हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस एक की जगह लिख देंगे हम, एक की जगह यहाँ पर लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बट्टे। ये क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर एक, क्योंकि ये उधर प्लस का है उस तरफ चला जाएगा माइनस में। तो इस प्रकार एक की जगह हमने लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पर हर में हमारा कोट ए प्लस एक माइनस कोसेक ए। तो यहाँ से आगे हल करते हैं। तो ये हमारा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब यहाँ पर ये हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए, और बट्टे में हमारा कोट ए प्लस एक माइनस कोसेक ए। तो अब यहाँ से हल करते हैं इसको। तो अब देखते हैं कि इसमें हमारा, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देते हैं, इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये बन गया हमारा सम्मिलित रूप से कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर भी हमारा कोट ए प्लस कोसेक ए। तो यहाँ पर इन दोनों में कोसेक ए प्लस कोट ए ये कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कोसेक ए प्लस कोट ए ये ले लेते हैं हम कॉमन। तो यहाँ पर बच गया हमारा एक, बीच में माइनस का निशान, और ये बच गया हमारा, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, ये बच गया हमारा कोसेक ए माइनस कोट ए और ध्यान रखना यहाँ पर ये माइनस इस पूरे के बाहर है, तो जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा एक माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, और बट्टे में हमारा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक, और ये हमारा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। तो इससे ये कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास कोसेक ए प्लस कोट ए। तो इस प्रकार, और ये है हमारा RHS। तो हम LHS लेकर यानी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और आ गए हमारे पास RHS, और ये हो गया हमारा सिद्ध। तो यहाँ पर अंत में लिख देंगे इति सिद्धम यानी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर सिद्ध कर दिया हमने RHS। पता है सवाल नंबर 5 का 6 नंबर पॉइंट में ये हमारा LHS, ये हमारा RHS। तो करते हैं इसका हल। तो लिखेंगे चूंकि LHS है हमारे पास रूट के अंदर एक प्लस साइन ए बट्टे एक माइनस साइन ए, तो ये हमारा LHS। तो अब इसका हल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये लिख लेंगे बट्टे एक माइनस साइन ए। अब दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे हर का परिमेयकरण। का मतलब होता है कि हम हर का अंश और हर में गुणा करेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि अगर हर के अंदर माइनस का चिन्ह है तो हम प्लस का करेंगे, अगर हर में यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम माइनस का गुणा करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हर में हमारा एक माइनस साइन ए, तो हम क्या करेंगे कि एक प्लस साइन ए का ऊपर नीचे यानी अंश बटा हर में गुणा कर देंगे। इसे बोलते हैं हर का परिमेयकरण। यानी हमने एक प्लस साइन ए का अंश बटा हर में गुणा कर दिया, ताकि यहाँ पर संतुलन तो यहाँ पर बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हमने गुणा न कि एक जगह किया है बल्कि दोनों जगह किया है। तो हमारा मान तो वही है, अभी तक हमने केवल एक प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुणा किया। अब क्या करेंगे कि रूट के अंदर ये हमारा एक प्लस साइन ए इंटू एक प्लस साइन ए, तो ये बन गया एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे
ये हमारा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये बन गया हमारा 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये रूट दोनों के बाहर है। तो अब यहाँ पर ये हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर ऊपर रूट है, तो स्क्वेयर से रूट कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए बट्टे ये हमारा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए बट्टे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। 1 माइनस साइन स्क्वेयर को क्या बोलते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए को लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर ए, इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए बराबर होता है हमारा 1। तो यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए बराबर लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर ए, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए, क्योंकि रूट से स्क्वेयर कट जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा LHS आ गया। लेकिन हमें सिद्ध करना है sec a प्लस tan a, तो हम अब RHS को भी थोड़ा हल करेंगे, थोड़ा सरल करेंगे, क्योंकि हम इसको तो आगे सरल कर नहीं सकते। तो लिखेंगे यहाँ पर RHS, तो RHS है हमारे पास sec a प्लस tan a। अब क्या करेंगे कि sec a को और tan a को साइन कोस में बदल देंगे, तो sec a को लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस a प्लस tan a को लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कोस ए। अब यहाँ पर कोस ए का ले लेंगे हम एल, तो यहाँ पर कोस ए का ले लेंगे हम लेस है, तो लेस आ जाएगा हमारे पास कोस ए, तो कोस ए का ले लिया हमने लेस है। अब कोस ए के में भाग 1 बार, और 1 का 1 के साथ गुणा 1, तो ये जगह हमारा 1 प्लस, अब कोस ए का उस कोस ए के में भाग 1 बार, 1 का साइन ए के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा साइन ए, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए। तो इस प्रकार ये RHS को सरल किया तो आ गया हमारे पास ये, और जब हमने LHS को सरल किया था तो भी हमारे पास ये आया था। यानी हम कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS, क्योंकि हम जब LHS लेकर चले थे तो उसको सरल किया तो आया हमारे पास 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए, और RHS लेकर चले उसको सरल किया तो आया हमारे पास 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए, यानी LHS बराबर RHS इति सिद्धम, यानी यह हमने सिद्ध कर दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब आता है सवाल नंबर 5 का 7 नंबर पॉइंट। तो ये इसमें LHS हमारा ये RHS है, ये इसके बराबर हमें ये सिद्ध करना है। तो लिखते हैं इस सबसे पहले तो इसका हल। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHS है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये हमारे पास LHS। तो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों में साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा को ले लेंगे कॉमन, तो ये बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बट्टे यहाँ पर कोस थीटा कॉमन है, तो ये बच गया 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर ये हमारा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बट्टे कोस थीटा 2 इंटू, अब कोस स्क्वेयर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस में 1। इसका रीज़न क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ से साइन स्क्वेयर थीटा को उस तरफ भेज देंगे तो वो जगह हमारा कोस स्क्वेयर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बट्टे में हमारा कोस थीटा इंटू
कोस थीटा इंटू अब इस 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में हमारा 1, तो माइनस में हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोस थीटा। ये 2 है, ये माइनस 1 है, तो 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा और यही है हमारा RHS। तो LHS लेकर चले थे, RHS आ गया हमारे पास। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS इति सीधम। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 5 का 7 नंबर पॉइंट। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब आता है सवाल नंबर 5 का 8 नंबर पॉइंट। और 8 नंबर में LHS है हमारा ये और RHS है ये, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है ये। तो लिखते हैं सबसे पहले तो इसका हल। अब लिखेंगे चूंकि LHS है हमारे पास साइन A प्लस कोसेक A की होल स्क्वायर प्लस कोस A प्लस सेक A की होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हमारे पास LHS, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि साइन A प्लस कोसेक A की होल स्क्वायर। तो इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, तो ये होगा हमारा A प्लस B की होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि A प्लस B की होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसकी होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस 2 इंटू साइन A इंटू कोसेक A प्लस में अब इसकी होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 इंटू कोस A इंटू सेक A। अब तक मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा स्क्वायर थी उसको खोला है। यहाँ पर जो सूत्र लगाकर उस स्क्वायर को मैंने यहाँ पर खोला है। तो अब तक मैंने यहाँ पर मेरी तरफ से यहाँ पर कुछ नहीं किया है। तो अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर A, ये कोस स्क्वायर A, इन दोनों को पास पास लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A, साइन स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर A हो गया, प्लस अब ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर A प्लस अब ये हमारा 2 इंटू साइन A इंटू कोसेक A, और कोसेक A की जगह लिख सकते हैं हम 1 बट्टे साइन A प्लस अब है हमारा कोस स्क्वायर A लिख दिया मैंने। अब है हमारा सेक स्क्वायर A प्लस 2 इंटू कोस A इंटू है सेक A, और सेक A की जगह लिख सकते हैं हम 1 बट्टे कोस A। अब यहाँ पर ये साइन A गुणा में ये भाग में, तो इस साइन A से ये साइन A कट जाएगा। इसी प्रकार ये कोस A गुणा में है ये भाग में, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो इस प्रकार जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A। मैं अगले पेज पर लिखता हूँ साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस में हमारा 2, क्योंकि ये तो कट गए, प्लस में 2 प्लस में सेक स्क्वायर A प्लस में 2, तो ये हमारा प्लस में 2 प्लस में सेक स्क्वायर A प्लस में है 2। तो ये जगह हमारा साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, तो इसकी जगह लिख देंगे 1, क्योंकि साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर A प्लस में 2 प्लस में सेक स्क्वायर A प्लस में 2। तो ये जगह हमारा 2 2 4 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A। अब हम देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। 7 प्लस हमने 5 तो सिद्ध कर दिया, यानी हमें 2 की कमी हो रहेगी, प्लस टेन स्क्वायर A
कोट स्क्वायर ए, यानी हमें टेन कोट में चेंज करना है। लेकिन अब तक हमने चेंज किया है केवल केवल सेक में और कोसेक में। तो यहाँ पर आगे हल करेंगे तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। प्लस इसी प्रकार हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। और यही हमारा RHS था, यानी हम LHS लेकर चले थे और बराबर आ गया RHS, यानी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हमने सिद्ध कर दिया। तो लिखेंगे इति सिद्धम। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 5 का 8 नंबर पॉइंट। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। पता है सवाल नंबर 5 का 9 नंबर पॉइंट, और इसमें LHS दे रखा है हमें, ये RHS दे रखा है, ये LHS बराबर सिद्ध करना है RHS। तो लिखें उसी प्रकार लिखते हैं हल। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHS है हमारे पास कोसेक ए माइनस साइन ए, और इनटू में हमारा सेक ए माइनस कोस ए। तो यहाँ पर कोसेक ए को लिख देंगे 1 बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा में लिख देंगे 1, और गुणा में सेक ए, तो सेक ए को लिख देंगे 1 बट्टा कोस ए माइनस कोस ए को लिख देंगे कोस ए बट्टा 1। अब यहाँ पर साइन ए और 1 का ले लेंगे एलसीएम। तो साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास, यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास साइन ए। अब साइन 1 का साइन ए में भाग, एक बार 1 का 1 के साथ गुणा 1, तो ये जगह हमारा 1 माइनस, अब 1 का भाग देंगे साइन ए में तो साइन 1 बार, और साइन 1 का साइन ए के साथ गुणा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए इनटू में। अब यहाँ पर कोस ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कोस ए। अब कोस ए का भाग देंगे कोस ए में, एक बार 1 का 1 के साथ गुणा 1, तो 1 माइनस, अब इस 1 का भाग देंगे कोस ए में तो कोस ए बार कोस ए का गुणा कोस ए के साथ, तो कोस स्क्वायर ए, तो ये जगह कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए बट्टा में है हमारा साइन ए, और गुणा में हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, बट्टा में है हमारा कोस ए। अब यहाँ पर इस साइन ए से तो इसकी स्क्वायर कट जाएगी, इस स्क्वायर से ये कोस ए कट जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास साइन ए इंटू कोस ए। तो ये तो हो गया हमारा LHS। जब हमने LHS को सरल किया तो आ गया हमारे पास साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें सिद्ध तो करना है 1 बटा टेन ए प्लस कोट ए, तो हम इसको साइन ए और कोस ए से टेन ए तो बना नहीं सकते, तो हम इसको सरल करेंगे तो लिखेंगे RHS। तो अब थोड़ा RHS को भी सरल करेंगे, तो RHS है हमारे पास 1 बट्टे टेन ए प्लस कोट ए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 बट्टे टेन ए की जगह लिख देंगे साइन ए बट्टा कोस ए, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बट्टा कोस ए प्लस कोट ए, तो कोट ए की जगह होता है हमारा कोस ए बट्टा साइन ए। तो इन दोनों को साइन व कोस में चेंज कर देंगे। अब ये जगह हमारा 1 बट्टा, अब यहाँ पर कोस ए व साइन ए का ले लेंगे एलसीएम, तो वह जगह हमारे पास साइन ए इंटू कोस ए, तो साइन ए इंटू कोस ए ये आ गया हमारा एलसीएम। अब कोस ए का इसमें भाग देंगे तो कोस ए तो कट जाएगा, साइन ए बच जाएगा, साइन ए का साइन ए के साथ गुणा, तो ये जगह हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए का इसमें भाग देंगे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कोस ए बच जाएगा, कोस ए का इसके साथ गुणा, तो कोस स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर ये जब इसको पलटेंगे तो ये तो चला जाएगा हमारा गुणा में और ये भाग में रह जाएगा, तो ये इस प्रकार हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कोस ए बट्टा में हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस
कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो बराबर होता है हमारा 1, तो ये बच गया हमारा साइन ए इंटू कोस ए। तो इस प्रकार जब LHS को सरल किया तो आया हमारे पास साइन ए इंटू कोस ए, और RHS को सरल किया तो आया हमारे पास साइन ए इंटू कोस ए। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS इति सीधम। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS बराबर आया हमारे पास साइन ए इंटू कोस ए इति सीधम। तो इस प्रकार हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया। अब आता है हमारा सवाल नंबर 5 का 10 नंबर पॉइंट, और ये हमारा सवाल नंबर 5 का लास्ट पॉइंट। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं अपना 10 नंबर पॉइंट। तो दोस्तों ये यहाँ पर NCERT की बुक में ये 5 नंबर सवाल का 10 नंबर पॉइंट दे रखा है, और जो RBSC की बुक थी उसके अंदर ये 11 नंबर उदाहरण था। जो हमारी प्रश्नावली शायद 7 नंबर थी त्रिकोणमितीय, उसका 11 नंबर उदाहरण था, और ये यहाँ पर सवाल के रूप में दे रखा है। तो इसमें LHS में दे रखा है ये, और इसके बराबर दे रखा है ये, और इसके बराबर दे रखा है ये। इसका तात्पर्य ये है कि हमें एक बार तो इसके बराबर सिद्ध करना है ये, और एक बार इसके बराबर सिद्ध करना है ये। यानी हमें इस सवाल को 2 बार करना होगा, एक बार तो इसके बराबर ये सिद्ध करना होगा, एक बार इसके बराबर ये सिद्ध करना होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो लेते हैं कि LHS के रूप में हम लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा बराबर क्या होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा sec स्क्वायर ए। ये हमारा एक सूत्र है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए। ये भी हमारा एक सूत्र है। तो अब हम sec स्क्वायर ए, तो हम जानते हैं कि sec ए बराबर होता है 1 बट्टा कोस, क्योंकि sec कोस का विपरीत होता है और कोस sec का विपरीत होता है। तो इसकी जगह लिख देंगे हम 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए, और बट्टे में इसकी जगह लिख देंगे 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये साइन स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और एक भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए, और साइन ए बट्टा कोस ए क्या होता है, tan ए। तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए, और ये हमारा RHS। तो इस प्रकार हमने LHS बराबर सिद्ध कर दिया RHS कि इसके बराबर तो इसके बराबर तो हमने tan स्क्वायर ए सिद्ध कर दिया। अब इसके बराबर सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे अब हम LHS के रूप में लेते हैं 1 माइनस tan ए का स्क्वायर, 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो अब LHS के रूप में हम लेते हैं 1 माइनस tan ए बट्टा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। ये अब लेते हैं LHS, और हमें सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बट्टा 1 माइनस tan ए की जगह लिख देंगे साइन ए बट्टा कोस ए, और इसके बट्टे में हमारा 1 बट्टा 1 माइनस कोट ए की जगह लिख देंगे कोस ए बट्टा साइन ए, और इसका हमारे पास होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 और कोस ए का लेंगे एलसीएम, तो वह जगह हमारे पास कोस ए। अब यहाँ पर 1 का भाग देंगे कोस ए में, तो कोस ए बढ़ जाएगा, और कोस ए का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो वो हो जाएगा हमारा कोस ए माइनस। अब कोस ए का भाग देंगे कोस ए में, तो एक बार 1 का साइन ए के साथ गुणा, तो साइन ए, और बट्टे में हमारा अब यहाँ पर 1 और साइन ए का लेंगे एलसीएम, तो वो आएगा हमारे पास साइन ए। तो अब 1 का साइन ए में भाग साइन ए बार, और साइन ए का 1 के साथ गुणा साइन ए, माइनस साइन ए का साइन ए में भाग एक बार 1 का कोस ए के साथ गुणा, तो हो जाएगा हमारा कोस ए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर और है तो यहाँ पर स्क्वायर और लगा देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर को मैंने अलग अलग लगा दिया। तो यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोस ए माइनस साइन ए बट का होल स्क्वायर, और इसके बट्टे में है कोस ए, तो इसका स्क्वायर को इसके ऊपर लगा देंगे, यानी अलग अलग कर देंगे स्क्वायर और इनटू। अब इसको पलटेंगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर तो चला जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा हमारा साइन ए माइनस
कोस ए, और इसका है हमारे पास स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो इस प्रकार इस सवाल को सरल करके हमने कुछ इस प्रकार बना लिया। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा कोस ए माइनस साइन ए और ये हमारा साइन ए माइनस कोस ए। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का और ये हो जाएगा हमारा माइनस का, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर स्क्वायर होने के कारण वो फिर से प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर बट्टा कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। यानी कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जब यहाँ पर ऊपर स्क्वायर हो तब अंदर चाहे माइनस हो या प्लस हो, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर के कारण माइनस चेंज हो जाएगा हमारा प्लस में। तो इस प्रकार अब यहाँ पर ये हमारा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ये हमारा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, ये हमारा साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि साइन ए बट्टा कोस ए होता है हमारा टेन ए, तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार ये हमारा आर एच एस, तो लिखेंगे अतः एल एच एस बराबर आर एच एस इति सीधम। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा कक्षा 10 मैथ की प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 5। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।